हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शैव और भागवत धर्म से इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, शैव धर्म और भागवत धर्म, और बाकी आपको इनके थ्योरी पोर्शन देखना तो आप इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री जो आर एस शर्मा की एनसीईआरटी की बुक आती है उसके माध्यम से हैंड रिटन नोट्स को मैंने अच्छे से आप लोग उसमें समझाई ये चीज़ें। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद ये एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको 100% पूरा ये आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं शैव और भागवत धर्म को। बाकी आप पहली बार यदि वीडियो में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, किसका है? तो देखिए पहले का जो सही आंसर होगा देव देव और उसकी शक्ति का योग है ये। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मत्स्य मयूर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? इनमें से कौन सा है जो कि अलवार संत नहीं था? तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो तिरुज्ञान पोयगई कूडम तिरुमंगई, ये तीनों थे। ठीक, नयनार देखिए आपके किससे संबंधित है? ये आपके शैव धर्म अनुयायी से संबंधित है। वैष्णव धर्म से अलवार संबंधित, ये चीज आपको ध्यान देना है। पूरे में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। ठीक, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? देखिए काफी सिंपल है। नासिक में देखिए जो कुंभ मेला लगता है वो छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। ठीक, इसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के कृष्ण जी थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो भागवतों ने की थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कि सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन करता है? तो नौवें का सही आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 10वें का सही आंसर 9 रूप। ठीक, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो हल के लिए देखिए किसको प्रदर्शित किया गया है? 11वें कवि बलराम जी को, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भागवत संप्रदाय के विकास के लिए किसका देन अत्यधिक था? किन्होंने सबसे ज्यादा भागवत संप्रदाय को बढ़ावा दिया था? तो 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। ठीक, इसके बाद आपका है 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम बताइए। तो क्या है? क्रेता कृत त्रेता द्वापर कली। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो 14वें का जो सही आंसर हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, आपका ये विभेदक लक्षण है। ठीक है, अब देखिए इस्लाम धर्म के लिए मदीना है, ईसाई के लिए वेटिकन है, जैन धर्म के लिए आपका है पावापुरी और हिंदू धर्म के लिए बनारस। ठीक, देखिए ए का 3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बी का 4 तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो 16वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वराह अवतार। ठीक, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये कौन देता है? तो 17th का जो सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता है जो जन्म कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो 18वें का भागवत है जो शामिल नहीं है। भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद ये तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो 19th का सही आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य। ठीक है, इसके बाद है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी? तो ये आपके किष्किंधा कांड में। ठीक, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक, इसके बाद है आप लोगों का छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है? तो कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है? 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोर अंगरीष। ठीक, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे संबंधित है? तो 23rd का जो सही आंसर होगा केवल वासुदेव से।
नयनार ये आपको ध्यान देना है शैव धर्म से संबंधित है। अलवार आपके वैष्णव धर्म से। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। अब देखिए ये आए, यहाँ पर हमें देखना है सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो न्याय दर्शन में क्या चीजें हैं? तो 26 में यदि हम देखें तो न्याय दर्शन में देखिए आपको क्या है? तार्किक चिंतन। इसके बाद क्या है? तार्किक चिंतन के बाद देखिए बी का जो सही आंसर मीमांसा में क्या है? मीमांसा में आपको ध्यान देना है बी का आपका वैदिक अनुष्ठान हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3 हो गया। इसके बाद देखिए सी का क्या हो जाएगा? वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण, ये सांख्य दर्शन का है। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं है? तो 27 का नाथ संप्रदाय है जो कि संबंधित नहीं है। बाकी देखिए बरकरी, परमार्थ और बैरागी संबंधित हैं। 28 है शैव सन्यासी सिर तो मुड़वाते हैं परंतु चोटी नहीं रखते हैं। इसमें देखिए कौन सा मान्य नहीं है शैव धर्म से, ये आपको बताना है। इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। शैव धर्म पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। शैव संत चंदन का तिलक खड़ा लगाते हैं। ये एकेश्वरवादी होते हैं। तो 28 में देखिए बताना है कौन से आपके गलत है। इसमें 28 में ये आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो गया, यानी चौथा। चौथा देखिए गलत है, बाकी देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। तो ये दोस्तों आपका शैव धर्म भागवत धर्म से जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं तो उन्हें हमने यहाँ पर कवर किया है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।